पांचवी बात जो समझनी है वो है राष्ट्र का विकास। अभी हमने समझा कि अलग अलग इंसान अपने जीवन के लिए अलग अलग सपने सजाता है और उन सपनों को, उन गोल्स को हम उसका विकास कहते हैं। लेकिन जब राष्ट्र के विकास की बात आती है तो भी हर इंसान की नज़र में राष्ट्र के विकास के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शहर की बात करते हैं तो मान लीजिए एक इंसान के लिए ऐसा लगता होगा कि उस शहर में अगर एयरपोर्ट बन जाए तो उसको लगेगा कि उस शहर का विकास हो गया, जबकि दूसरे इंसान को ऐसा लग सकता है कि नहीं, इस शहर में एयरपोर्ट अगर ना भी बनता हो लेकिन अगर बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल बन जाए तो इस शहर का अच्छा विकास होगा। तो ये दोनों धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं उस शहर के विकास के लिए। उसी तरीके से राष्ट्र के विकास के लिए भी लोगों के बीच में अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं और कभी कभी ये धारणाएं परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं, या कभी कभी डिस्ट्रक्टिव यानी कि एक दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। जब राष्ट्र के विकास की हम बात करते हैं तो हमें कुछ सवाल समझने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्र के विकास को लेकर के दो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों धारणाएं बराबर हों। एक धारणा दूसरी धारणा से बेहतर हो सकती है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा कि एक इंसान को लगता है कि शहर के अंदर या देश के अंदर शिक्षा सबको मिले तो देश का ज़्यादा अच्छा विकास होगा, जबकि दूसरे इंसान को ऐसा लग सकता है कि नहीं, अगर देश में हर शहरों के अंदर एयरपोर्ट आ जाए तो देश का अच्छा विकास होगा। तो यहाँ पे साफ पता चलता है कि जिस बंदे को ये लगता है कि एयरपोर्ट के आ जाने से विकास होगा, उसका मतलब उसको ऑलरेडी शिक्षा मिली हुई है, उसके पास पैसे अच्छे हैं और इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि देश में हर इंसान को शिक्षा मिलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए उसको लग रहा है कि देश में एयरपोर्ट बन जाए, हर राज्य में, हर देश, और उसको ऐसा लग रहा है कि हर शहर में एयरपोर्ट बन जाए तो देश का विकास होगा। और उसका ये सोचना सही नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी देश के अंदर स्कूलों का बनना है ताकि हर इंसान को शिक्षा मिल सके। तो इस तरह से आप समझते हैं कि हर राष्ट्र के विकास को लेकर के जो अलग अलग धारणा है उसमें से हर धारणा बराबर नहीं होती है। उसमें से कुछ धारणा राष्ट्र के विकास के लिए ज़्यादा जरूरी है और कुछ कम जरूरी है। तो ये सबसे पहला पॉइंट, जब राष्ट्रीय विकास की बात हम करेंगे तो हमें समझना होगा। दूसरा ये है कि अगर आपस में विरोधाभास है तो उन विरोधाभासों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उनको सुलझाते कैसे हैं। क्या हम उसके लिए लड़ेंगे या हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। इसके बारे में पिछले एपिसोड में हमने बेहद अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि लड़ करके देश और राज्य का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वो हमेशा बात करके और एक तार्किक डिस्कशन के थ्रू ही हो सकता है। तीसरी बात जो समझनी है कि क्या सभी के लिए एक फेयर एंड जस्ट, फेयर मतलब निष्पक्ष और जस्ट मतलब न्यायप्रिय, तो क्या पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यवस्था बनाई जा सकती है क्या? मान लीजिए जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत अमीर हैं, ऐसे लोग तो अपना उत्थान कर लेंगे, लेकिन समाज में अगर राष्ट्र में कोई भी इंसान पीछे छूट रहा है तो राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है। राष्ट्र का उत्थान करने के लिए आपको राष्ट्र में रहने वाले हर एक इंसान का उत्थान करना होगा और इसके लिए हमें एक फेयर एंड जस्ट सिस्टम बनाना होगा, मतलब न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यवस्था कायम करनी होगी, जिसके तहत कम से कम, जैसे भारत देश के अंदर हम इतना मान के चलते हैं हम लोग कि एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यवस्था का मतलब कम से कम इतना है कि हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और उचित सम्मान मिले। ये चार चीज़ें भारत देश के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर आपको न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यवस्था कायम करनी है तो हर इंसान को कम से कम ये चार चीज़ आपको उपलब्ध कराना ही होगा। चौथी जो जरूरी बात होती है राष्ट्रीय विकास में कि क्या जो काम हम कर रहे हैं उसको करने का कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है। इज देयर बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे मान लीजिए कि कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, कि आज हम कचरा कहीं पे ले जाके रख दे रहे हैं, उसको सही तरीके से ठिकाने नहीं लगा रहे, तो क्या उसको करने का बेहतर तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे करना है, उन तरीकों को कैसे ढूंढना है, उसको कैसे फिर ज़मीन पे लेके आना है, तो ये सारी चीज़ें कि किसी भी काम को करने का क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उस तरीके को ढूंढना और उस काम को फिर उस अच्छे तरीके से करना। ये चौथी बात होती है जिसके ऊपर हमें विचार विमर्श करना होता है जब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं। पाँचवीं बात ये है कि कभी कभी जब आप उत्थान और विकास की बात करेंगे तो स्मॉल ग्रुप्स वर्सेस लार्ज मासेस, मतलब छोटा समुदाय और बड़ा जनसभा, जनता और जनसमूह, इनके बीच में आपको चुनना पड़ता है। इनके बीच में आपको चुनना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक ज़मीन है जिसके ऊपर या तो आप रेलवे बना सकते हैं या एयरपोर्ट बना सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे?
अगर आप एयरपोर्ट बनाएंगे तो जो लोग अमीर होंगे, जो 3,000, 4,000, 5,000 इतना किराया अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग चढ़ पाएंगे। उसमें एक 100 रुपया कमाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, एक मजदूर तो शायद ही चढ़ पाए। लेकिन अगर आप वहाँ पे उसी ज़मीन पे अगर आप रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं, रेल लाइन बिछवाते हैं, तो फिर भारत देश में रहने वाला हर एक इंसान उस रेलवे के सफ़र पे चढ़ सकता है, और अमीर इंसान भी चढ़ सकता है, दोनों ही चढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर रेलवे रहेगा तो आपको सामान ढोने में, मान लीजिए कि आपका वहाँ पे उस शहर के अंदर कोई फैक्ट्री है तो उसका माल आप उठा करके दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में पहुँचा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको चुनना हो कि आपके पास एक प्लॉट है, उस पर रेलवे बनाना है या एयरपोर्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली रेलवे